तो लो यहाँ पर कक्षा 8वीं का विषय हिंदी का एक और आग लगाने वाला वीडियो आ चुका है। यहाँ पर पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। कक्षा 8वीं के 20 फरवरी को देने वाले अपना पेपर। विद्यार्थी सभी जल्दी से एक बार क्लास में जुड़ेंगे और धड़ाधड़ क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, तो यहाँ पर पहले मैं पेपर बता देता हूँ आप लोगों को। ये पेपर रहेगा जिसका हम 1 से लेकर तो पूरा 100% सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहले पेपर देके उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा पेपर का हल हम यहाँ पर करने वाले हैं। A to Z प्रश्न उत्तर में बताने वाला हूँ आप लोगों को। आइए तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर हल करेंगे यहाँ पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इस बार MP बोर्ड में करना चाहते हैं टॉप और अच्छे नंबरों से होना चाहते हैं उत्तीर्ण, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, आपका नेम क्या है। सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें। उसके बाद आने वाला है गर्मा गर्म ये पेपर का पूरा सॉल्यूशन। बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन पेपर ये रहेगा आप लोगों के लिए। बहुत ही अच्छे नंबर ये दिला के आपको जाएगा। पूरा 60 नंबर का पेपर रहेगा। 2.5 घंटे में पूरा हम पेपर निपटा देंगे। ये पूरा सॉल्यूशन आपको अभी मिलने वाला है। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रख्यात संतूर वादक थे, बताइए। तानसेन, कुमार गंधर्व, बेजू बावरा, अलाउद्दीन खां। तो प्रख्यात संतूर वादक कौन थे? तो इसमें आप सही उत्तर लगाएंगे अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में डॉक्टर चंद्र की माताजी का क्या नाम है? गौरापंत शिवानी, लता मंगेशकर, टी सुब्रमण्यम, महादेवी वर्मा। तो इसमें आपका उत्तर होगा टी सुब्रमण्यम। धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है? गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा। तो इसमें आपका नर्मदा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्रमांक है आपका, आर्यभट्ट की पुस्तक का क्या नाम है? ज्योतिष शास्त्र, गणित शास्त्र, भूगोल, आर्यभट्टी। तो इसमें आपका आर्यभट्टी उत्तर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, वरदे नामक पाठ के रचिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गिरधर, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हम पलटते हैं यहाँ पर पेज को, और पेज पलटने के बाद हमारे सामने आते हैं खालिस्तान। तो खालिस्तान यहाँ पर हम देखेंगे, ये रहे हमारे खालिस्तान। बेहड़ा घाट जबलपुर से मील दूर है। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा 13 मील। 13 मील दूर है। उसके बाद में पटना के पास प्रख्यात विश्वविद्यालय था। तो इसमें आप लिख देंगे नालंदा। नालंदा, नालंदा आपका उत्तर इसमें होगा। उसके बाद में बहा खालिस्तान ज्योतिर्मय निर्जर। तो इसमें आपका होगा जननी। जननी इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तानसेन ने तन में होकर की साधना की। तो खालिस्तान में आएगा दीपक राग की। दीपक राग की। तुलसीदास की भक्ति भाव की है। तो यहां पर आंसर होगा दास की भाव की। दास भाव की है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते। छोटे छोटे आंसर हमें लगाना है। वर्द कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है? तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर किससे किससे की जगह आप लिख देंगे सरस्वती। वर्द कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है? तो किससे को हटा देंगे और इसकी जगह लिख देंगे सरस्वती। सरस्वती आप लिख देंगे तो आपको यहाँ पर मिलेंगे पूरे नंबर 2। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका जो नाम था वो नाम यहाँ पर आप लिख देंगे सिद्धराम कोमकली। सिद्धराम कोमकली आप उत्तर इसका लगाएंगे। उसके बाद में मुक्तखोरों के सरताज किसे कहते हैं? तो किसे की जगह यहाँ और यहाँ पर क्या क्या की जगह लिख देंगे सिद्धराम कोमकली। किसे की जगह यहाँ पर लिख देंगे मुक्तानंद। मुक्तानंद। अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गौरापंत शिवानी। गौरा
पंत शिवानी। संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप लिख सकते हैं किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर से दूर आश्रम में ज्योतिषी और विद्यार्थी क्यों एकत्रित होते थे? तो इसका आंसर देख लीजिए। आंसर बता देता हूँ इसका पूरा, क्यों एकत्रित होते थे। चलो पहले हम 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर साथ में आंसर देखेंगे। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा लिखिए। बाली को क्या वरदान प्राप्त था? और निम्नलिखित दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। अपना, तो अपना का तो हो जाएगा, यही बता देता हूँ, पराया। और रात का हो जाएगा दिन। ठीक है, विलोम बताना था, विलोम बता दिया। उसके बाद में मुक्तानंद जी की कमीज कहाँ और क्यों फटी? 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रकृति कवि की, यहां पर देखेंगे, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाहता है? और निम्नलिखित दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द में उत्तर दीजिए। तो वे व्यक्ति जिसका कोई शत्रु ना हो, तो इसका आंसर तो हो जाएगा अजात शत्रु। जो उपकार ना मानता हो उसे बोलते हैं कृतघ्न। ईश्वर को न मानने वाला उसे बोलते हैं नास्तिक। उसके बाद में अब यहाँ पर हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं जो लिख लिए हैं। देखिए ये रहे उत्तर, सभी उत्तर को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर देखिए, पाटलिपुत्र नगर से दूर आश्रम में ज्योतिषी और विद्यार्थी इसलिए एकत्रित होते थे क्योंकि वहां शांति और एकाग्रता का वातावरण होता था। वहां वे अध्ययन, शोध और ज्ञान विज्ञान की चर्चा करते थे। देखिए पर्यायवाची शब्द की परिभाषा। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ में समानता होती है, यानी वे समानार्थक होते हैं। बाली को क्या वरदान प्राप्त था? बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जिस किसी से भी वे लड़ेगा उसकी आदि शक्ति बाली में समा जाएगी, जिससे बाली अजय हो जाता था। और ये तो पराया और दिन मैंने बताई दिया आपको। मुक्तानंद जी की कमीज कहाँ और क्यों फटी? तो यहाँ पर उत्तर हम लिख लेंगे। तो उत्तर में इसका जो उत्तर हो जाएगा, मुक्तानंद जी की कमीज मुफ्त में मिली हुई धोती के चक्कर में धोबी के यहाँ धोबी और उसके नौकरी के बीच हुई छीना झपटी में फट गई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो वहाँ भी फटी थी, और एक बार उन्होंने जो बर्फ़ लूटने के लिए गए थे बर्फ़ की फैक्ट्री के वहाँ, तब उनकी कमीज फट गई थी, है ना, बर्फ़ को लूटने में। तो वो भी आंसर आपका सही होगा। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ वाक्य में लिखिएगा। तो यहाँ पर भाग जाना या फरार हो जाना। वाक्य प्रयोग, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10वां, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाहता है? कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप इसलिए देखना चाहता है ताकि वे जीवन की निरसता को दूर कर सके और प्रकृति के सौंदर्य का नए दृष्टिकोण से अनुभव कर सके। ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाता है। और ये मैंने आपको अजात शत्रु, कृतघ्न, नास्तिक बता ही दिया है। उसके बाद में देखते हैं हम क्वेश्चन हमारे अगले। जो क्वेश्चन है वो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, इस कथन को आर्यभट्ट ने किस तरह लोगों को समझाया? और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने हेलेन केलर का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहा? ठीक है, उसके बाद में ये अपठित गद्यांश भी हम करेंगे। पठित पद्यांश है, इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी हम देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसके आंसर, दोनों के उत्तर देख लीजिए पहले। क्वेश्चन क्रमांक 12वां, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, ये वाला 12वां वाला क्वेश्चन। आर्यभट्ट ने लोगों को यह समझाने के लिए कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, इसका उदाहरण दिया कि जिस प्रकार नाव में बैठा व्यक्ति किनारे के स्थित वृक्षों और भवनों को पीछे की ओर जाते हुए देखता है, उसी प्रकार पृथ्वी पर स्थित लोग स्थिर तारों को घूमते हुए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने हेलेन केलर का उदाहरण देकर हमें यह समझाना चाहा है कि हमें अपनी इंद्रियों का सही उपयोग करना चाहिए और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, क्योंकि हेलेन केलर ने आंखों और कानों से वंचित होने के बावजूद जीवन की सुंदरता को महसूस किया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा अगला, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव केवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। तो चलिए अब इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपके प्रश्न, मीरा के आराध्य भगवान कौन है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कृष्ण। मीरा को कौन सा रतन प्राप्त हो गया? तो राम रतन। जन्म जन्म की पूंजी किसको प्राप्त हो गई? तो यहाँ पर आप मीरा को। केवटिया किसे कहा गया है? सतगुरु को, सतगुरु को। ठीक है, तो ये आंसर हो जाते हैं इसके। उसके बाद में एक और आता है यहाँ पर, वो काव्यांश था, ये पद्यांश था, ये गद्यांश था। इसको भी हम देख लेते हैं। इसका आंसर भी हम यहीं से पढ़ेंगे और उत्तर इसके देंगे। इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय। इस संसार में सभी वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता, पर समय को नहीं। समय किसी के अधीन नहीं रहता, ना रह सकता है और ना किसी की प्रतीक्षा करता। विद्यार्थी जीवन में समय का अपना महत्व है। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति सदैव सफल होकर एक श्रेष्ठ नागरिक बनता है। समय का सदुपयोग तो केवल उद्यमी और कर्मठ व्यक्ति कर सकता है। आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है। विद्यार्थी को इस शत्रु से सावधान रहना चाहिए। इसका आंसर देखेंगे अब। इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? समय का महत्व। समय का महत्व। समय का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो अभी हमने पढ़ा है कि समय का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो बन जाएगा आपका शत्रु आलस्य। ये लिखा है, देखिए, आलस्य। तो इसका आंसर क्या होगा? आलस्य होगा। कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है? तो यहां पर आप देखेंगे, समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति सदैव सफल होकर एक श्रेष्ठ नागरिक बनता है। तो यहां से लेकर यहां तक आप टिक लगा लीजिए, तीसरे का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हो गया ये, समय का सदुपयोग कौन सा व्यक्ति करता है? तो यहां पर देखिए, समय का सदुपयोग, ये यहां से चौथा लगा लेंगे। समय का सदुपयोग तो केवल उद्यमी और कर्मठ व्यक्ति कर सकता है। यह हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर मैं अब आप लोगों को 2 दिनों के अवकाश की छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को एक प्रार्थना पत्र बताने वाला हूँ और यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण का निबंध बताने वाला हूँ। ठीक है, निबंध लिखना है और अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है। तो दोनों एक साथ हल करवा देता हूँ। उसके बाद में ये वीडियो हमारा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसी प्रकार हम बहुत सारे पेपर आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक इसको नोट करेंगे आप। देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, गलती नहीं करना किसी प्रकार की। सबसे पहले सेवा में श्रीमान कक्षा अध्यापक महोदय, आप यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिख लें और आपके शहर का नाम यहाँ इस कोष्टक को हटा देना और लिख देना। 2 दिनों के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं, अब नाम लिख दो यहाँ पर आप अपना, सभी अपना अपना नाम लिख देंगे और आपका नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। सभी विद्यार्थी एक बार अपने नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका नाम क्या है। सभी ऑल स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे नाम क्या है। तो आपकी कक्षा, यहाँ पर कोष्टक में आपकी कक्षा लिखना है, कोष्टक हटा देना है ना। का छात्र हूँ, मुझे कल रात से अचानक बुखार आ गया है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। अगर आपको अन्य कारण लिखना हो तो यहाँ पर कोष्टक में आप लिख सकते हैं बुखार, मुझे बुखार की जगह और कुछ कारण आप बता सकते हैं, सलाह दी है। इस कारण में दिनांक, मतलब जिस तारीख से आप छुट्टी लेना चाहते हैं उस तारीख से
तो इस तारीख तक यहाँ पर कोष्टक में लिख देना, तक विद्यालय आने में असमर्थ रहूंगा। लड़का है तो रहूंगा, लड़की है तो रहूंगी। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपका नाम, यहाँ पर नाम लिख देना, यहाँ पर आपकी कक्षा लिख देना, यहाँ दिनांक लिख देना। ठीक है। उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण का निबंध देख लो। देखिए यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण आज के समय की एक गंभीर समस्या है जो हमारे चारों ओर के प्राकृतिक वातावरण को हानि पहुंचाती है। ये मानव जीवन और प्रकृति दोनों के लिए हानिकारक है। प्रदूषण के प्रमुख प्रकारों में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और प्रकाश प्रदूषण शामिल है। कारण प्रदूषण के प्रमुख कारणों में औद्योगिक अपशिष्ट, वाहनों का धुआं, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग और अनुचित कचरा निपटान शामिल है। प्रभाव, इसके कारण श्वसन संबंधी बीमारियां, जल जनित रोग, मिट्टी की उर्वरता में कमी और प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा और बाढ़ होती है। रोकथाम, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अपशिष्ट कम करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, पेड़ लगाना और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करना आवश्यक है। पीडीएफ आपको चाहिए किसी प्रकार का, ये पूरा पेपर का हमने सॉल्यूशन कर लिया है। पीडीएफ यदि चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप, दोनों ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको नहीं मिले तो आप हमें डायरेक्ट किस प्रकार से आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर फॉलो करके वहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वहाँ आपको हम तुरंत बता देंगे। ठीक है, तुरंत आपसे बात करेंगे। तो वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े जहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एक लाइक बनता है, और एक अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा दोस्त इस नाम से आएगा आपके वीडियो पे। तो धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।